चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कहीं उत्साह, कहीं कटाक्ष, तो कुछ नेताओं के बीच तो हास्य का भी विषय बना हुआ। इसी बीच देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर दो बड़े ऐलान भी किए। आप जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे अंत तक कि क्या ऐसे है जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े ऐलान किए चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद। दरअसल बात यह है कि 23 अगस्त को जब चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई शाम के 6:04 पर, उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में नहीं थे, वो अफ्रीका में थे। लेकिन उनका जो दिल है वो भारत देश में ही धड़क रहा था, इसरो के टीम के साथ ही धड़क रहा था। जैसे ही वो वहां से छूटे, भागकर डायरेक्टली इसरो के मुख्यालय बेंगलुरु में आते हैं और वहाँ टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो उसका कमांड नेटवर्क है, इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु में, वहाँ पहुँचते हैं और इसरो के वैज्ञानिकों के टीम के साथ मुलाकात करते हैं और चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। उनसे वो कहते हैं कि आपने जो सपना जो हमने बनाया है मेक इन इंडिया का, उसको आपने साकार कर दिया, उनको आपने इस तिरंगे को चांद की धरती तक फैला दिया। इस पर वो बहुत खुशी जाहिर करते हैं और इसरो के टीम के साथ कहते हैं, उनकी बैठकी में उनसे बोलते हैं कि हम थे तो जरूर अफ्रीका में, लेकिन मेरा जो ये दिल है वो भारत की धरती पर धड़क रहा था। इसी बीच उन्होंने ये भी बताया कि हमारा कोई भी मिशन क्यों ना हो, चाहे वो चंद्रयान-1 का हो, तो चंद्रयान-2 का हो या चंद्रयान-3 का हो, वो कोई भी फेल नहीं है। हर मिशन अपने आप में कामयाब है, जो हमें आगे प्रोन्नति के राह पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। तो इस बीच उन्होंने दो बड़े ऐलान किए। वो दो बड़े ऐलान क्या थे? उन्होंने कहा जो 2019 में चंद्रयान-2 गई है और जिस चांद की धरती पर उसने स्पर्श किया है, उस जगह पर जहां पर उसने अपना पद चिन्ह छोड़ा है, अपना छाप छोड़ा है, उस जगह को हम लोग तिरंगा के नाम से जानेंगे। उन्होंने उस जगह को तिरंगा पॉइंट के नाम से सूचित कर दिया। फिर आपको फिर से बता दें कि चंद्रयान-2 जिस धरती पर उतरा, चांद की धरती पर, उस जगह को अब तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। और उसके साथ ही चंद्रयान-3 जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर, उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मुहिम में महिला वैज्ञानिकों की बहुत ज्यादा भूमिका थी और चूंकि शिव शक्ति एक कहीं न कहीं अर्धांगिनी का प्रतीक है, तो उन्होंने इस जगह को शिव शक्ति नाम दिया और उन्होंने बताया कि यह शिव शक्ति का प्रतीक हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा कामयाबी देगा और प्रेरणा देगा कि उस पर हम उतर सके और उस पर कार्य कर सके। और उसके साथ ही देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया। वो बड़ा ऐलान ये था कि अब प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये जितनी भी जयंतियाँ होती हैं, जितने भी महोत्सव होते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं, उनमें उन्होंने एक कड़ी और जोड़ दी जो इसरो के वैज्ञानिकों को और ज़्यादा प्रेरित करेगा और ज़्यादा उत्साह जागृत करेगा कि भविष्य में बेहतर से बेहतर करे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐलान किया कि अब प्रत्येक साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि आपने इसरो की टीम ने ये जो धरती की शंखनाद थी उसको चंद्रमा तक ले गया है। और ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि आपको पता भी है, और नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चांद की दक्षिणी छोर पर, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी पॉइंट पर जाने वाला ये मुल्क जो है, देश दुनिया में, पूरी दुनिया में पहला स्थान लाया है। पूरी दुनिया में हमने ऐसा पहला रिकॉर्ड किया है और चांद की धरती पर जाने वाला ये चौथा, हमने सोवियत संघ, चाइना और उसके बाद चौथा था। आपको बता दें कि 20 अगस्त को ही रसिया का बनाया हुआ लूना 25 जो है वो क्रैश कर गया था। तो सबकी निगाहें जो थी भारत द्वारा ये जो चंद्रयान-3 का मिशन था उस पर टिकी हुई थी। सिर्फ भारत की नहीं बल्कि देश दुनिया के सभी देशों की। वो देखना चाह रहे थे कि क्या वो दमखम भारत में है जो इस उपलब्धि को हासिल कर सके। और इसको इसरो के टीम ने सबल बनाया है। काफी अडिगता के साथ चांद की धरती पर उतार करके पूरे देश के, मतलब पूरे विश्व के देशों को यह बता दिया है कि कितने दमखम से, कितनी काबिलियत के दम पर और कितनी निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ होकर हम लोगों ने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस जो अपना चंद्रयान-3 का मिशन था, इसको चांद की धरती पर उतार कर
पूरी दुनिया में अपना प्रथम स्थान लाया है। तो इसके साथ ही जो बड़े बड़े ऐलान थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय हैं जो कहीं न कहीं चांद की धरती से जुड़े हुए, चंद्रयान से जुड़े हुए, जो देश की नेताओं के बीच एक अज्ञानता और एक हास्यप्रद स्थिति को पैदा कर रही है, जिसमें देखा गया कि इन दिनों बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े राज्य मंत्रियों से। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे राज्य के मंत्री और यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री तक जब उनसे पूछा गया तो वो एक हास्यप्रद स्थिति को जन्म दिए, जिसको देख करके लोग हंसी के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उन्हें यहाँ तक ये नहीं पता थी कि चंद्रयान 3 जो है वो भेजा भी गया चंद्रमा पर। उनको ये तक नहीं था पता कि चंद्रयान 3 को जो भेजा गया है उसमें लैंडर है जिसका नाम विक्रम है, प्रज्ञान रोवर है। उनको ये लग रहा था कि उसके साथ आदमी को भेजा गया है। वो कह रहे हैं जब वो लौटेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। उनको ये पता नहीं था कि ये लौटने के लिए नहीं गया है, बल्कि वहाँ जाकर के जीवन की खोज करने के लिए, प्रिजर्वेटिव जो लाइफ है, प्रिजर्वेटिव जो वहाँ वाटर है, जल है, उसकी खोज करने के लिए गया है। तो ये एक बहुत बड़ी एक कहीं न कहीं एक क्या बताऊं मैं आप लोगों के सामने, एक हास्यप्रद स्थिति है जो कहीं नहीं देश के जो भी राज्य के मंत्री इस प्रकार की हास्यप्रद स्थिति को जन्म दे रहे हैं, वो उस राज्य की अर्थव्यवस्था को या फिर राज्य की कमान को कमजोर कर रही है। आप सोच करके देखिए, जो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, जो जिनके हाथों में राज्य का कमान होता है, वो अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो सोच करके देखिए उस राज्य की जनता, उस राज्य के जो नागरिक है, उसको वो किस प्रकार से उसके सबलता पर किस प्रकार खड़े हो पाएंगे, उनको किस प्रकार के विकास दे पाएंगे। तो अभी सोशल मीडिया का जमाना है, टीवी नेटवर्क है, बड़े बड़े नेशनल मीडियाज है, जो 24 घंटा इस प्रकार की जो देश दुनिया से जुड़ी हुई बड़े बड़े खबर होती है उसके ऊपर उसकी नज़र जुटी हुई होती है, उसके ऊपर उसकी नज़र डिगी हुई होती है। तो आप इन सब चीज़ों को देखें, और ये तो हमारी धरती से जुड़ी हुई बातें हैं, जिसको हमने 3,84,000 किलोमीटर दूर, 84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर तक लेकर गया है। तो इसको आप कैसे भूल सकते हो। तो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए रहे, और इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई जो मुख्य मुख्य जानकारियाँ होती है, जो प्रेरणा होती है, वो अपने राज्य के नागरिकों को, आम जनता को, गरीब तबके को, लोगों को भी दे, ताकि वो अपने अंदर भी उत्साह जगाए और आगे जीवन में चंद्रयान 3 तो नहीं, लेकिन अपने जीवन में बेहतर से बेहतर प्रेरणा लेकर एक अच्छा कार्य करने की कोशिश करे, और उस प्रेरणा स्रोत के रूप में आप बने, जिस प्रेरणा स्रोत को वो लेकर के अपने जीवन में कुछ अपने दमखम पर कुछ बड़ा करे, बड़ी कामयाबी हासिल करे। तो इस इसरो की जो टीम के वैज्ञानिकों के द्वारा ये जो बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है, इसके लिए पूरा देश नतमस्तक है, उनकी सराहना कर रहा है और बहुत ज़्यादा ही खुशियाँ जाहिर कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से इसरो की टीम प्रत्येक साल, प्रत्येक महीने कड़ी मेहनत के साथ, मशक्कत के बाद कार्य करती रहेगी और देश को नए नए रिकॉर्ड्स देते रहेगी, विश्व में अपने भारत देश के परचम को फहराती रहेगी। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, उम्मीद करते हैं आप भी खुशी जाहिर करें, और जो हास्यप्रद की स्थिति को जन्म देते हैं जो नेता, वो इस तरह की जानकारियों से रूबरू हो और देश के लोगों को, राज्य के लोगों को इस सब जानकारियों से प्रेरित करते रहे। बाकी इन सारी जानकारियों के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।